मानसून के दौरान शिमला में अलग अलग 25 जगहों पर फटे बादल। शिमला पहुंची अध्ययन के लिए केंद्रीय टीम। राज्य के अधिकारियों के साथ अहम बैठक। सराज पहुंचे बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी। स्थानीय लोगों ने मंत्री को दिखाए काले झंडे। कहा भीषण आपदा में मंत्री ने दिया था आपत्तिजनक बयान। शिमला में ट्रेनी पॉलिसी पर विधायक का बयान। विधायक सतपाल सिंह सत्ती ने प्रदेश सरकार पर किया हमला। कहा ये नीति युवाओं के साथ अन्याय और भत्ता मजाक। कुल्लू में लोगों ने बिजली महादेव रोपवे का किया विरोध। प्रदेश और केंद्र सरकार से रोपवे रद्द करने की मांग। प्रदर्शन में शामिल हुए बीजेपी कांग्रेस के नेता। शिमला में केएनएच में डिलीवरी के बाद महिला की मौत। परिजनों ने अस्पताल पर लगाए लापरवाही के आरोप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश में बार बार बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं। इस मॉनसून सीजन में राज्य के अलग अलग जिलों में 25 बादल फटने की घटनाएं हुई हैं, जिनमें अकेले मंडी जिले में ही अलग जगहों पर 15 बादल फटे हैं। बादल फटने से घटनाओं को लेकर अब अध्ययन किया जाएगा। इसको लेकर केंद्रीय टीम शिमला पहुंची है। बता दें कि टीम ने आज मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व और अन्य अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। इसमें केंद्रीय टीम को बादल फटने की घटनाओं की जानकारी दी गई। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से हिमाचल भेजी गई टीम ने CSIR रुड़की के चीफ साइंटिस्ट कर्नल KP सिंह, CSIR रुड़की के मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर SK नेगी, मणिपुर यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड जियोलॉजिस्ट अरुण कुमार सहित अन्य वरिष्ठ शामिल हुए। वहीं राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के विशेष सचिव और निदेशक DC राणा ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में कुछ वर्षों से काफ़ी ज़्यादा बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह से इसका अध्ययन करने का आग्रह किया था और आज इस एक टीम शिमला पहुंची और जिसके साथ बैठक की गई। कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री महोदय गृह मंत्री से मिले थे दिल्ली में, और वहाँ पे एक बात उन्होंने प्रदेश सरकार की तरफ से रखी थी कि जिस तरह से हिमाचल में एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रही हैं, क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, फ्लैश फ्लड्स हो रहे हैं और लैंडस्लाइड की इवेंट्स हो रही हैं, तो इसका एक गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है ताकि इसके कारणों का पता चल सके और उसके लिए जो भी समाधान आवश्यक हो किए जाएं। उसी डायरेक्शन में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने एक टीम कॉन्स्टिट्यूट की है जिसको मल्टी सेंटर टीम का नाम दिया गया है। और ये टीम एडवाइज़र जो NDM में है उनकी अध्यक्षता में गठित की गई है। इसमें CBRI रुड़की, IITM पुणे, देन IIT इंदौर और उसके अलावा एक रिटायर्ड हमारे जियोलॉजिस्ट हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी मणिपुर में थे, उनको शामिल किया गया है। और इस टीम का जो रेफरेंस है वो ये है कि हिमाचल में जो ये घटनाएं हो रही हैं और जो इतना नुकसान हो रहा है उसके रूट कॉजेज़ को जानें और साइंटिफिक एनालिसिस के बेस पे एक जो समाधान है उसका वो रिकमेंडेशन दी जाए। राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास और जन शिकायत निवारण मंत्री जगदीश सिंह मंडी जिला के 3 दिवसीय प्रवास पर हैं। वहीं आज मंत्री ने सराज विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया और जहां पर आपदा प्रभावित से मुलाकात करेंगे। बता दें कि सराज पहुंचने पर लोगों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मंत्री का स्वागत काले झंडे दिखाकर किया और इस दौरान मंत्री का काफिला थुनाग से गुजर रहा था। उस दौरान लोगों ने मंत्री को काले झंडे दिखाए और गो बैक के नारे लगाए। स्थानीय लोगों ने बताया कि सराज में भीषण आपदा में जगत सिंह नेगी का बयान आया कि सराज के लोगों के साथ अच्छा हुआ। उन्होंने कहा कि जगत सिंह नेगी संवेदनहीन मंत्री हैं और इस तरह के मंत्री सराज के जख्मों पर नमक डालने का काम करते हैं। अगर सार्वजनिक रूप से जगत सिंह नेगी ने माफ़ी नहीं मांगी तो आने वाले समय में मंत्री का विरोध सराज और मंडी जिले में होता रहेगा। हमारे विधानसभा क्षेत्र में जगत सिंह नेगी जो बागवानी मंत्री है उनका आना हुआ है आज, क्योंकि उन्होंने 30 तारीख को त्रासदी हुई थी आज विधानसभा क्षेत्र के जिनेड़ी, जरोल, थुनाग और बक्सियाड़ में, जिसमें बहुत सारा नुकसान हुआ था। 29 के आसपास जाने चली गई
350 के आसपास मकान चले गए, 700 के आसपास मकान पार्शल डैमेज हुए हैं, 1000 के आसपास पशुधन का नुकसान हुआ है। लेकिन एक संवेदनहीन मंत्री जगत सिंह नेगी ने उस टाइम बयान दिया कि इस राज्य की जनता को मजा हुआ। इसके विरोध में आज हमने जगत सिंह नेगी का स्वागत यहाँ पर काले झंडों के साथ किया, उनको गो बैक के नारे लगाए। क्योंकि इस तरह का एक जो बयान है एक मंत्री को शोभा नहीं देता। नेगीज बहुत शांतप्रिय, बहुत ही सोशल और बहुत ही हेल्पफुल लोग होते हैं, लेकिन ऐसा नेगी हमने पहली बार देखा जो इस त्रासदी में भी लोगों को जो है उनकी दुख दर्द बांटने के बजाय उनके जो जख्म है उस पर नमक डालने का काम करता है। इसलिए इनका आज भरपूर विरोध किया है। उधर बीजेपी विधायक और पूर्व हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने ट्रेनी पीरियड नीति को लेकर जो है हिमाचल सरकार पर तीखा हमला बोला है। सत्ती ने कहा कि ये नीति युवाओं के साथ जो है अन्याय और भद्दा मजाक है। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पीरियड नीति को पुनः जो है बहाल करने की मांग की है। इसके अलावा सतपाल सत्ती ने आपदा में केंद्रीय मदद को लेकर भी सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधा है, जहां उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोगों तब तक केंद्रीय सहायता को मदद नहीं मानते तब तक जो है पैसा उनकी जेब तक नहीं पहुंचता है। हाल ही में केंद्र ने हिमाचल के लिए आपदा राहत के तौर पर सहायता भेजी है। वहीं उन्होंने कहा कि कई बार देखने में आया है कि राहत के पैसा का दुरुपयोग हुआ है, पात्र व्यक्ति तक राहत नहीं पहुंचती है और राजनीतिक आधार पर लोगों को राहत बांटी जाती है। उन्होंने कहा कि इस मामले में मुख्यमंत्री को बड़ा मन रखकर प्रशासन को सुपात्र तक मदद पहुंचाने के निर्देश देने चाहिए। हम भारतीय जनता पार्टी की ओर से पहले भी बोलते रहे कि जो कांग्रेस है ये हमेशा लोगों को बरगला करके, बहका करके, फुसला करके वोट लेती है। पिछले विधानसभा के चुनावों में भी इन्होंने गारंटियों के नाम पर इसी तरह लोगों को बहलाया। अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग बहकाने का इन्होंने एजेंडा रखा था। उसमें युवाओं को वोट की तरफ मोड़ने के लिए कांग्रेस के पक्ष में इन्होंने गारंटी रखी थी कि हम लोग 5 सालों में 5 लाख नौकरियां युवाओं को देंगे। ऐसा करके इन्होंने जगह जगह के ऊपर, दीवारों के ऊपर लिखा था 5 साल में मिलेंगी युवाओं को 5 लाख नौकरियां। और अब तो कांग्रेस ने युवाओं से जो कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी थी वो भी छीन ली। नौजवान साथी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर नौकरियां लगते थे और उसके बाद 2 साल के बाद पक्के हो जाते थे। लेकिन पिछले 2.5 वर्ष में इन्होंने ना तो कोई नौकरियां निकाली, और अब जब मौका आया कि तीसरा साल चल रहा है कि अभी कुछ नौकरियां निकालनी है, तो उसको भी इन्होंने ट्रेनिंग करके, ऐसा करके एक नई पॉलिसी ला करके जनता के बीच में ला दी। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला के खराहल घाटी में लग रहे रोपवे के विरोध में शुक्रवार को रामशिला से लेकर ढालपुर तक एक विशाल रैली निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने शामिल होकर रोपवे प्रति जो है अपना विरोध व्यक्त किया है। और रैली में शामिल लोगों ने नारेबाजी के माध्यम से रोपवे के खिलाफ अपना रोष जताया है। वहीं डीसी कार्यालय के बाहर भी लोगों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया और प्रदेश केंद्र सरकार से मांग रखी गई कि देवस्थान को ध्यान में रखते हुए इस रोपवे को रद्द किया जाना चाहिए। इस प्रदर्शन में शामिल हजारों लोगों को संबोधित करने के लिए जो है बिजली महादेव रोपवे विरोध समिति के अध्यक्ष सुरेश नेगी ने बताया कि बिजली महादेव रोपवे देवस्थान का केंद्र है, इसलिए इसे पर्यटन स्थल के रूप में बिल्कुल भी विकसित नहीं किया जाना चाहिए। सुरेश नेगी ने कहा कि बिजली महादेव में कई ऐसे देव कार्य होते हैं, उस दौरान यहाँ पर लोगों के आवागमन पर भी रोक लगाई जाती है, लेकिन रोपवे बनने के बाद क्या कंपनी द्वारा उस दौरान लोगों की आवाजाही पर रोक लगाई जाएगी? ऐसे में रोपवे लगने से यहाँ पर की देव परंपराएं भी खंडित होंगी। जो आज हमारे महादेव की महाकुंभ रैली है, जो विशाल रैली है, आज पहली बार ऐसी विशाल रैली हुई। हमें बहुत अच्छा लगा कि महादेव के सम्मान में इतने लोग उतर आए हैं मैदान में। तो भगवान महादेव का जो हमें देववाणी है वो सर्वोपरि हमारे लिए है। हम देव आस्था से जुड़े हैं। हमारा जंगल काटा गया और हमारे देवते ने रोपवे के लिए मना कर दिया, तो हम बार बार 4-5 बार धरने प्रदर्शन किए, क्योंकि हम बिजली महादेव के सम्मान के लिए तन मन धन से आए हैं। इधर इतने पब्लिक आई है, क्यों हमें बहुत दुख हो रहा है। इतने पेड़ काटे हमारे ऊपर, इतना वो रोना आ रहा है हमारे को। क्यों अपने बच्चे की तरह पाले थे हम लोगों ने,
अब हमारे को रोना आ रहा है कि भाई कैसे इतना इतना जंगल देखो बड़ा ऊपर बिल्कुल खाली किया हमारा जंगल है, इसका जिम्मेदार कौन होगा। एक तो हमारे को रोप वे नहीं चाहिए नहीं चाहिए, कितने सालों से हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई नहीं मान रहा हमारी, ना प्रशासन सुन रहा है ना हमारी सरकार सुन रही है। ये बोलते हैं भाई बीजेपी कांग्रेस, हम बीजेपी कांग्रेस को नहीं जानते हैं, हम कुछ नहीं जानते देवते के आगे। हमारे को जितना देवता प्यारा हमारा कोई प्यारा नहीं है, सब बीजेपी कांग्रेस अपने मतलब के है, हमारा कोई नहीं है। हमारा एक प्रभु है ऊपर बिजली महादेव, इसके लिए हम जान देने के लिए तैयार है, मर मिट जाएगा हम जो मर्जी हो जाए। बिजली महादेव में रोप वे नहीं चाहिए हमारे को, क्यों हमारा देवता नहीं चाहता है, देवता हमारा इनकार कर रहा है, भाई नहीं चाहिए हमारे को तो नहीं चाहिए। जब देवता ही हमारा इनकार कर रहा है ना, देवता से बड़े हम नहीं होते, छोटे से छोटा जो कार्य करते हैं हम, तो वो कार्य में हमारा देवता पूछे बगैर नहीं होता है। देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। आज बिजली महादेव रोपवे के विरोध में आज जो जन सैलाब यहाँ उमड़ा है, ये आपके सामने है। देखिए, जिस तरह से हम पिछले 10-15 दिन से लोगों को जागरूक कर रहे थे और बिजली महादेव के लिए यहाँ शिव भक्त आए हुए हैं, मैं कुल्लू के जितने भी दुकानदार भाई हैं उनका भी धन्यवादी हूँ। लोगों ने प्रयास किया कि दुकानें बंद रखी जाए या खुली रखी जाए, लेकिन लोगों ने बिजली महादेव के लिए दुकानें बंद रखी, हम उनके धन्यवादी हैं। और पिछले 2-3 दिनों से उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था और जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था, हम प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के ध्यान में लाना चाहते हैं कि आज का ये अपार जनसमूह जो यहाँ इकट्ठा हुआ है, ये बिजली महादेव के रोपवे के विरोध में इकट्ठा हुआ है। उधर मातृ शिशु अस्पताल KNH शिमला में डॉक्टरों की लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर डिलीवरी के एक दिन बाद महिला की अस्पताल में मौत हो गई। बता दें कि परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही बरतने के आरोप लगाए हैं। वहीं परिजनों का कहना है कि शुक्रवार सुबह अर्चना को दूसरे कमरे में ज़बरदस्ती पैदल चलकर शिफ्ट करने को कहा गया, जिसके बाद नसों में उसे बेड से उठाने की कोशिश की गई। इस दौरान महिला को चक्कर आ गया, थोड़ी ही देर में महिला की मौत हो गई। इसके साथ ही परिजनों ने कहा कि महिला का ऑपरेशन हुआ था और चलने की स्थिति में नहीं थी, लेकिन उसे ज़बरदस्ती दूसरे कमरे में शिफ्ट करने की कोशिश की, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके चलते परिजनों ने प्रशासन से डॉक्टर नर्स पर कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। वो तो गलत बात है। जब सुबह शाम को हम यहाँ मिल के गए, चाय के साथ बिस्किट दिए, बिस्किट खाए, वो भी डॉक्टर की सजेशन के हिसाब से दिया, डॉक्टर ने कहा तब दिया, सुबह भी दिया, डॉक्टर ने कहा तब दिया, है ना। उसके बाद बोलते हैं कि जी ये इनके पानी सांस की नली में चला गया। कभी डॉक्टर कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। अगर कुछ भी गया है मानो, तो डॉक्टर किस लिए होते हैं फिर? अगर ये सारा कुछ इस बात पे विश्वास किया जाता है तो लोग घर में न रहें, फिर हॉस्पिटल क्यों आए? फिर पिछले 16 तारीख को एक पेशेंट एडमिट हुई थी इधर चियोक की, जिनका नाम था अर्चना। उनको था ट्रांसवर्स लाई या ओब्लिक लाई ना, जिसमें बच्चा नॉर्मल जैसा होता है पेट में, वैसे होने के बजाय सीधा या टेढ़ा जैसा था। तो उनका ऑपरेशन वो फिक्स किया था, क्योंकि वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकता था। तो उस वजह से उनको पिछले 7-8 दिन से एडमिट थी। तो उनका कल सिजेरियन प्लान किया था, तो कल 12-1 बजे दिन को उनका ऑपरेशन हो गया। उसके बाद उनको जहाँ पर पोस्ट ऑपरेटिव जो रिकवरी रूम होता है वहाँ शिफ्ट किया, और वो बिल्कुल ठीक थे, रात को भी बिल्कुल ठीक थे, बातचीत कर रहे थे और लिक्विड डाइट भी ले रहे थे। तो सुबह उन्हें ये एक प्रोटोकॉल है कि दूसरे दिन पेशेंट को उस कमरे से दूसरे पोस्टमार्टम कमरे में शिफ्ट किया जाता है। तो एक और पेशेंट थे, उनको भी शिफ्ट किया और इनको भी शिफ्ट कर रहे थे। उस दौरान इनको कपड़े बदल रहे थे ये ना जी, शिफ्ट करते वक्त, क्योंकि वो जब तक शिफ्ट नहीं हुए तब तक तो उस ड्रेस में थे, दूसरे जो OT वाले ड्रेस में। तो उस समय उन्होंने बोला कि मुझे चक्कर आ रहा है टाइप ना जी। तो उसके बाद वो कोलैप्स कर गए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।